क्या आपको वाकई में लगता है कि बिहार की जो राजनीति इस वक्त चल रही है उसमें वाकई बदलाव आएगा, या फिर जो है तो बिहार की जनता फिर एक बार जो है तो ठगी जाएगी? क्योंकि लगातार जो मुद्दे बिहार के अंदर बने हुए हैं, इन दिनों कई पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी सत्ता को बनाया और कई पॉलिटिकल नेताओं ने अपने जेब भी चमकाए और कई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में रही और बाहर भी रही है। ये 15 साल बेमिसाल हम जिसको हम कह सकते हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद 2020 के चुनाव हुए, फिर उसके बाद 2025 के अंदर फिर एक बार जो तो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ये 10 सालों का अगर हम लेखा जोखा देखते हैं तो 10 साल के अंदर अगर हम बात करें पिछले 5 साल की, यानी कि 2015 से लेकर 2020 तक के जो बिहार के अंदर जो मुद्दे थे, पॉलिटिकल मुद्दे जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हमने रिकॉर्ड भी किया है, लिख कर भी रखा है और उसके ऊपर जो तो इस वीडियो के अंदर हम तफसीलवार बात करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा जो हमने लिया है बिहार की राजनीति में वो था लॉ एंड ऑर्डर का। तो लॉ एंड ऑर्डर का उस वक्त का भी मुद्दा और आज के विधानसभा चुनाव की हम अगर तुलना करते हैं तो उस वक्त के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा और अब के इस वक्त के लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, क्या ये बना है या फिर ये ख़त्म हो चुका है, यानी कि ये सुलझ गया है या फिर जो है तो इसके अंदर सुधार आया है या नहीं आया है। इसके ऊपर का आप भी जो है तो कमेंट कर सकते हैं। हमारी नज़र में जो है तो जिस तरह से दिन दनाते हुए दिन आस्ते या खुले में जो है तो जिस तरह की जो है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ इन दिनों बनी हुई है, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, वो आप हम तमाम ही जानते हैं। दूसरा अहम मुद्दा जो तो इस बिहार की राजनीति के अंदर अगर देखें हम पिछले 10 साल के अंदर, तो यहाँ की जो जनता के साथ सबसे अहम और बेसिक मुद्दा रहा है कि हर चौथा पांचवा आदमी या फिर हर घर के अंदर से एवरेज जिसको हम पकड़ते हैं कि वो मजबूर है किसी दूसरी स्टेट के अंदर, खास करके महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर जो है तो दूसरी स्टेट के अंदर काम करने को जाने के लिए, या फिर वो अपना वहाँ पर काम कर आता है और अपने लोगों का पेट पालता है और अपनी रोज़ी रोटी को वो चलाता है। ये एक मजबूरी का सामान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये पिछले 10 साल ही नहीं बल्कि कई सालों से बना हुआ है। और इसमें किसी भी तरह से अगर देखा जाए तो पुरानी जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो मौजूदा ही सरकार क्यों ना हो, उसमें वो सक्षम नहीं रही है कि इसके ऊपर कुछ हद तक के भी जो है तो रोक लगाई जा सके या फिर जो है तो जनता को, खास करके जो बिहार की जनता है, वो पलायन ना करें और वो मजबूर ना हो अपनी रोजी रोटी दूसरे शहर के अंदर या फिर देश के दूसरे कोने के अंदर जाने को जाकर हासिल करें। हम किसी भी तरह से देश के बिहारियों के लिए जो तो द्वेष नहीं रखते हैं कि वो हमारे पास आकर काम करते हैं या नहीं करते, या हम कहीं और जाकर काम करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये सरकारों की अहम जिम्मेदारी होती है कि अपनी जनता के लिए कुछ ना कुछ करें और वो मजबूर हो जाए। कई पॉलिटिकल नेता इस बात को आज की कंडीशन में अगर देखा जाए तो बिहार के अंदर उठा रहे हैं कि हमारा युवा बाहर क्यों जाकर काम करेगा, हमें हमारी इलाके के अंदर हक की रोजी रोटी दी जाए। तो जो सबसे अहम मुद्दे थे वो मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। अब दूसरा और एक अहम मुद्दा जिसको हम कह सकते हैं कि तीसरे नंबर का जो मुद्दा है वो है यहाँ पर कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शिक्षा का मुद्दा। शिक्षा के स्तर के ऊपर अगर हम बात करें तो ये स्तर तो कभी भी बदला नहीं है और ना ही अभी कुछ हद तक के जो है तो सुधार ज़रूर दिखाई दे रहा है, लेकिन 2015 के या फिर जो है तो 2020 के विधानसभा चुनाव हो या 25 के विधानसभा चुनाव हो, ये तीनों मुद्दों के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर ये शिक्षा का मुद्दा अहम रहा है। और मुझे लगता है कि शायद ये मुद्दा जब तक के राजनीति के अंदर ऐसे नेता रहेंगे जो खुद भी जो तो उतने शिक्षित नहीं है, उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो ये मुद्दे तो बने रहेंगे बिहार की राजनीति के अंदर, क्योंकि उनको हुकूमत करनी है। तो जितना इंसान अनपढ़ होगा, जितना पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो उतना आसानी से जो है तो इनके झांसे में आएगा। तो शिक्षा का एक जो है तो अहम मुद्दा रहेगा, लेकिन बनना चाहिए तो, क्योंकि फ्री की रेवड़ी जिस तरह से मिट रही है तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मुद्दा भी बनने का दम नहीं रखता है। चौथा ये मुद्दा जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट लगेगा, जिसके ऊपर जो है तो बात की जानी चाहिए थी या फिर काम करना चाहिए था, वो हेल्थ सेक्टर का मुद्दा बन सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम और आप तमाम ही जानते हैं कि कोरोना काल देखा हमने, वैसे तो हर किसी का जो है तो मेडिकल सिस्टम भारत देश के अंदर थोड़ा गड़बड़ी हुआ था कोरोना काल के दौरान, क्योंकि एक नई चीज़ थी।
तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार जैसी स्टेट के अंदर भी जो तो इस तरह की चीज़ें हुई है। तो बिहार के जो तो हेल्थ सेक्टर के अंदर अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी जो तो एक चरमराता हुआ, एक अपना आखिरी दम तोड़ता हुआ मुद्दा दिखाई देता है। यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर या फिर बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये बड़ी बड़ी बातें की जाती है। दूसरी और जो जो है तो इसमें और एक अहम मुद्दे को हम जोड़ सकते हैं, जिसको हम पांचवा मुद्दा भी कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा। काफ़ी हद तक के अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के को लेकर या फिर जो है तो जिस तरह से जो है तो हालात है उसको अगर देखा जाए तो बिहार काफ़ी हद तक के पीछे नज़र आता है। वो अलग बात है कि हमारे नितिन गडकरी साहब कुछ इलाकों के अंदर अच्छा काम भी वहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन स्टेट लेवल की अगर हम बात करें तो लगातार हमने 10 दिन का रिकॉर्ड भी देखा है बिहार के अंदर की क्या क्या हुआ है। तो ये भी जो चीज़ें हैं यहाँ पर जो है तो समझने की ज़रूरत है। और जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा बनकर निकल कर सामने आ रहा है तो किसी ना किसी तरीके से उसको रोकथाम करने की ज़रूरत है, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको पैचअप कराने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, इसको रोकना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत है। और इसको आगे चलकर जो है तो हमारे बिहार को भी नंबर 1 बनाने की ज़रूरत है। और छठा और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं वो ये है कि यहाँ पर का जो तो यूथ है उसको जो है तो बेसिक रोज़गार जो है तो उसके इलाके में क्यों नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर भी सवाल है। जिस तरह से हम पर्यटन बना सकते हैं बिहार के अंदर और बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन वो 15 सालों के अंदर या 10 सालों के अंदर नहीं हो पाई है। और ये भी मुद्दा जो है तो इम्पोर्टेंट रहेगा। एक ऐसे कई मुद्दे जो तो बिहार की राजनीति के अंदर हैं जिसको लेकर अगर बात की जाए तो घंटों बहस की जा सकती है, घंटों बतिया सकते हैं हम उसके ऊपर, लेकिन जो है तो ये चीज़ें अब जो है तो होंगी या नहीं, सबसे अहम मुद्दा ये है। क्योंकि हमने वो वक्त भी देखा जब हमारे ऊपर जो तो कई एक चीज़ें हुई थी तो हमारे शहीदों के नाम पे वोट मांगे गए थे। और कई एक बात हम ये भी बता सकते हैं कि कई चीज़ों के ऊपर भी हम ये बात रख सकते हैं कि जो है तो हमारे पास जिस तरह की फ्री की रेवड़ी जिसको हम कह सकते हैं वो बांटने की लगभग जो है तो हर पॉलिटिकल पार्टी तैयारी कर चुकी है कि हम जो है तो फ्री की रेवड़ी बांटेंगे और जो है तो जनता को एक बार फिर ठगेंगे और जो है तो राजनीति चमकाते हुए बिहार की सत्ता को हथिया लेंगे और उसके ऊपर जो तो डिप्टी सीएम या मुख्यमंत्री या फिर जो तो विपक्ष के मंत्री या विपक्ष के बड़े नेता बनकर उभरेंगे। जो हालात जो तो आज से 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान देखे गए थे लगभग उसी तरह के 20 में भी थे। और आज की हालात में आप हम तमाम देखिए कि 2015 के अंदर बिहार की स्थिति क्या थी, लॉ एंड ऑर्डर हो, शिक्षा हो, पलायन हो, बेरोजगारी हो या फिर जो है तो जिसको हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ सेक्टर हो, महिलाओं के ऊपर जो है तो हमारा रवैया और कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो हम बातें कर सकते हैं, लेकिन जो है तो ये हुई नहीं है। तो किस हद तक के जो है तो ये हालात बदले हैं या किस हद तक के जो है तो हालात बदलने का कार्यक्रम जो है तो बिहार सरकार ने या फिर मौजूदा विपक्ष ने भी किया है। क्योंकि विपक्ष का भी एक अहम बड़ा रोल होता है सत्ता के अंदर बैठे हुए लोगों को झंझोड़ने का और उनको जो है तो काम करवा कर लेने का, लेकिन उस तरह का काम नहीं हुआ है। क्योंकि हम तमाम ही जानते हैं कि जनता ये बात समझ चुकी है कि मैच फिक्सिंग चलता है। कभी आप पारी खेल लीजिएगा, कभी हम खेल लेते हैं, कभी आप खेल लीजिएगा, कभी हम खेल देते हैं। कप्तान कभी इधर जाता है तो कप्तान कभी उधर चला जाता है। तो इस तरह की हालात चले बिहार के अंदर जो 15 साल से हम देखते आ रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन ये काम नहीं करेंगे, लेकिन करना पड़ जाता है। तो तमाम तर चीज़ें हैं जो बिहार की राजनीति को जो नज़दीक से समझता है या फिर बिहार की राजनीति को समझने की कोशिश करता है वो ये बात जान चुका है कि बिहार की राजनीति का भविष्य क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है और जनता किस तरह से जो तो परेशान हो रही है। हाँ, ये भी बात हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक के बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स भी ज़रूर देखे गए हैं जिसके अंदर जो तो सुधार हुआ है, लेकिन जो तो कई एक चीज़ें जितने चीज़ों में सुधार हुआ है उससे कई ज़्यादा चीज़ों के अंदर जो तो कहीं ना कहीं अभी और काम करने की ज़रूरत है। और राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो इन मुद्दों को लाकर जो तो चुनाव लड़ने की ज़रूरत है, जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर फ़िलहाल तो मुझे नहीं लगता कि दम दिखाई दे रहा है कि वो मुद्दों की राजनीति को लाकर जो है तो काम कर सके। क्योंकि सभी एक बात याद रखिएगा, जो मुद्दे इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं वो फ्री की रेवड़ी है, हिंदू मुस्लिम है
और मौजूदा हालात के जो कई तकाजे हैं उनको ऊपर जो तो बात होगी, चाहे हमारे जो तो बड़े दिग्गज नेता ही क्यों ना हो या फिर जो तो छोटी मोटी पॉलिटिकल पार्टी ही क्यों ना हो बिहार की, वो ये बातें करेंगी और हिंदू मुस्लिम और फिर तुष्टीकरण और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो इससे ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। चुनाव आयोग को भी चाहिए कि जो तो हिंदू मुस्लिम की बातें जो तो चुनाव में ना करवाने दी जाए या फिर जो तो कई एक चीज़ों को लेकर जो तो रोकथाम की जाए। हम और आप तमाम ही जानते हैं कि ज़र और ज़रखेज़ चीज़ों का भी जो तो बहुत सारा इस्तेमाल होता है, उसको भी रोका जाए। तो ये जो चीज़ें हैं इसको कहीं ना कहीं करने की ज़रूरत है, जो हमें और हमारे प्रदेश को स्ट्रांग बनाने के लिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस तरह के मुद्दे मैंने पेश किया था, जो 15 में भी वही थे और 20 में भी वही है और 25 में भी वही है, क्या लगभग सही है? कमेंट करके ज़रूर बताएंगा। कुछ चीज़ों में कमी और बेचीज़ ज़रूर नज़र आती है, लेकिन जो तो यही मुद्दे है